हाय दोस्तों, हम आ चुके हैं। आज देखिए अनसॉल्व्ड पेपर्स। मैंने इसका पार्ट 1 करा दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। आज पार्ट 2 कराने की पारी है। तो अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। मैंने 1 से 10 तक का क्वेश्चन इसमें करा दिया था पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 में कराना है निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्यक वर्ग होगा, तो माध्यक वर्ग इसका होगा 15, 20। आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसमें दिया है 12 नंबर, यदि tan a बराबर 1 तो 2 sin a cos a का मान होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दिया है tan a बराबर 1, ठीक है। तो a जो tan का कि कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो tan के 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो इसमें अब हम इससे क्या साबित होता है कि a का मान 45 होगा, तो a बराबर 45। अब इसमें क्वेश्चन में दिया है कि 2 sin a cos a का मान होगा। तो हम लिखते हैं 2 sin a cos a। तो इसका मान होता है, आप फार्मूला को आपको याद होगा, sin 2a। तो अब हम इसमें a का मान इसमें रख देंगे, तो होगा sin 2a का मान क्या है 45। तो sin 90 डिग्री हो गया। तो अब आप बताइए sin 90 डिग्री का मान क्या होता है। sin 90 डिग्री का मान होता है 1। मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, आपको अगर मान निकालना नहीं आता है तो इस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो अब देखते हैं, इसका 1 आया, इसका क्वेश्चन नंबर सी सही हो गया 1। अब इसके बाद है, एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या होगी। तो यह बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको बता देता हूँ। इसका आंसर 7 आएगा। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर उन्नय कोण का मान होगा। तो इसमें हम निकालते हैं इसको, एक मिनट। इसमें दिया है उन्नयन कोण। तो उन्नयन को इंग्लिश में कहते हैं tan थीटा। tan थीटा हमको निकालना है। tan थीटा का मान लंब बटा आधार होता है। तो इसमें लंब क्या दिया है, लंब दिया है 20, आधार क्या दिया है 20√3 मीटर। तो अब इसको हम 20 से 20 को काट देंगे, तो क्या आएगा tan थीटा बराबर, अब 20 कट गया तो यहाँ बचा 1√3। तो अब आप बताइए tan के किस कोण का मान 1/√3 होता है। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो इसका थीटा का मान 30 आया है। तो इसमें हम देखते हैं 30 ऑप्शन में ये है, तो यही आपका ऑप्शन का आंसर होगा। अब इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण आंतरित करता है। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो इसका मान होगा सी, क्योंकि 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 नंबर दिया, एक जोकर टोपी का आकार होता है। आप देखे होंगे जो जोकर की टोपी होती है ऐसे होती है। आपके बर्थडे में भी ये टोपी आती है। तो ये शंकु के आकार की होती है। इसका मतलब बी ऑप्शन शंक्वाकार। कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि द्वारा सरलीकृत कीजिए। तो जब कल्पित माध्य और
पग विचरित विधि संस्कृत रूप में होती है सरल विधि। यदि कुछ प्रेक्षकों का माध्य 15 तथा माध्यिका 24 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पास बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। इसमें हम मान पुट कर देंगे तो हो जाएगा 3 इंटू माध्यिका। इसमें कितना माध्यिका इसमें दिया है 24 और माध्य दिया है 15। तो 24 तिक्का हो जाएगा 72 माइनस 15 दूना 30। तो जब 72 में से 30 जाएगा तो 42 बचेगा। इसमें ये डी ऑप्शन 42 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। यह भी बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसका अलग। इस 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब हम अगले वीडियो पार्ट 3 में इसका खंड ब का वर्णात्मक क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व करा देंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।